सभ्यता को लेकर आज का लेक्चर है। और आज के लेक्चर के साथ में एक बात और जो है अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेकर है कि क्या वाकई हम अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी सभ्यता को लेकर थोड़ा बहुत सीरियस हैं फ़िलहाल में, या कोई ध्यान अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी सभ्यता को लेकर हम नहीं दे रहे फ़िलहाल। देखो, एक साधारण सी बात है कि हम जो है पश्चिमी सभ्यता को बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं। चाहे विलियम फॉकनर हो, विलियम वर्ड्सवर्थ हो, उनके नोवेल, उनके उपन्यास बहुत आसानी से, बहुत मज़े से हम पढ़ने के लिए इच्छुक हैं। और मान लिया कोई भी अपना यंगस्टर है, कोई भी अपना युवा है, नए नए जो है उपन्यास पढ़ेगा, उन घटनाओं को पढ़ेगा जो कभी घटित नहीं हुई, मगर अपने वेद हैं, अपने ग्रंथ हैं, अपने पुराण हैं, अपना जो है सत्यार्थ प्रकाश है, अपने जो है गीता का अध्ययन है, उनकी ओर कोई जो है युवा ध्यान नहीं देना चाहता है फ़िलहाल। और हालत तो यह है कि पश्चिमी सभ्यता का ट्रेंड इतना चला हुआ है कि अगली जो पीढ़ी है अपनी, भविष्य में वो अपने वेदों को जो है ऑनलाइन बाहर से ही मंगवाएगी। क्योंकि आप वास्तविकता ये है कि जो आपके क्षेत्र है, मथुरा है, वृंदावन है, वहाँ पे कभी जो है टाइम निकाल कर जाना, तो वहाँ पे देखियो आप जितने भी पश्चिम सभ्यता के लोग हैं, चाहे अमेरिकन है, चाहे यूरोपियन कंट्री का कोई भी जो है नागरिक है, सारे जो है गीता हो, आपके वेद हो, उपनिषद हो, सबका अध्ययन जो है लगातार कर रहे हैं वे लोग। मगर हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को लेकर बहुत पिछड़े हुए हैं। और कॉमन बात यह है कि जितना भी अपना युवा है, बस केवल अब यदि भक्ति भी उसके अंदर है तो केवल ऑनलाइन है। यदि उससे किसी से कह दे भाई और ये ले पंचामृत, और ये ले मेरा भाई थोड़ा सा जो है, घर वाले कह दें कि पास में ही मंदिर है और पंचामृत के साथ में, और भाई एक लोटे जल के साथ में, जा मेरा भाई मंदिर तक हो जाइए, एक बार आश्रम तक हो जाइए, तो उसे जो है थोड़ा सहज नहीं लगेगा। क्योंकि वो तो टिकटॉक स्टार है और वो तो एक जो है FB का, फेसबुक का बादशाह है। थोड़ा हिचकिचा होगा वहाँ तक जाने में। सबसे पहले देखेगा कि भाई कोई नज़दीकी मंदिर मिल जावे, या मंदिर किसी तरीके जो है दीवार कूद काद का जो है वहाँ पे जो है जल चढ़ाने की कोशिश करेगा। क्योंकि उसे परेशानी है कि भाई कोई जो है उसे भक्त ना कह दे, कोई भगत जी ना कह दे। मतलब अपना जो है विचार, अपनी सोच इतने तक ही सीमित रह चुकी है कि बस आए, कमरे में लेटे, पंखा चलाया, पंखा चलाने के बाद में देखा कि हाँ भाई कितने लाइक आ रहे, कितने कमेंट्स आ रहे फेसबुक पे, कल फ़ोटो गिरा था, कल तो 20 ही थे, देखा भाई आज तो 50 हो गए मेरा भाई। मतलब इतनी खुशी उसके अंदर है जैसे वो 10-20 आतंकवादियों को ढेर करके आया वो भी। और घर वाले कहेंगे हाँ भाई अमित, अंकित मेरा भाई कुछ थोड़ा सा खाना पीना ले ले, थोड़ा पढ़ ले, या कुछ हमारे साथ में बैठ कर 2 बात कर ले। नहीं, वो तो भाई बस केवल अपने लाइक पर, अपने कमेंट पर, उसी पे ध्यान दे रहा। वहाँ पे कमेंट देखेगा, अरे टाई भाई गजब वीरे, इस तरह के कमेंट्स लोगों ने जो है बहुत अच्छे लगे। मगर अब सॉलिड नहीं रहने के भाई, आपका जो है रिपोर्ट्स नहीं आती हैं। क्योंकि रिपोर्ट्स देने वाले भी वही लोग हैं जो फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह बना हुए हैं। उसी देश के जो है लोग बाग जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करें, और यहाँ तक नहीं आने देते। हमारे जो है DNA में अपने जो है आनुवांशिक जो है, आनुवांशिकता गुण धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। अपनी जो नई पीढ़ी आवेगी, 3-4 साल के होंगे, तभी उनको चश्मा लग जाओगा, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाऊंगी। मगर हम इस ओर नहीं ध्यान दे रहे हैं। तब उनका भी मन करेगा अपने बच्चों का कि हाँ पापा जी मुझे खिला देते। तो कैसा एहसास होगा जब वो खेलने का इच्छुक होगा और उस पर खेलना नहीं जाने का, पढ़ने का इच्छुक होगा, पढ़ा नहीं जाने का, भागने का इच्छुक होगा मगर भागा नहीं जाने का, कोई भी धक्का देगा गिरा देगा उसे। ये सारी कमजोरी जो है आप उसे दे रहे हो। क्योंकि दिन रात जो है आप फेसबुक चलाने से, यूट्यूब चलाने से या व्हाट्सएप चलाने से लगातार जो है आपके जो है आनुवांशिकता के जो है गुणों में लगातार कमी आवेगी, और भविष्य में जो है कुछ ना कुछ हानि जो है हमें ज़रूर मिलेगी। तो मेरा भाई इस चीज़ को जो है ध्यान रखना। पश्चिमी सभ्यता वाला ट्रेंड हमने नहीं अपनाना है। हर चीज़ जो है सीमित तरीके से करनी, जितना भी सीमित हो सके उस चीज़ को रखना। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए देखो, एक चीज़ बड़ी सिंपल है कि
हमने नहीं पता होता कि अपना जो है दिन कब है, अपना रात कब है। अपने सनातन में लिखा, अपने धर्म में लिखा कि सुबह 4 बजे उठना, मंदिर की यात्रा करनी। मगर 4 जब बजे शंख बजाए तो कुछ भाइयों ने टाइम टेबल ऐसा बना रखा कि 4 बजे जब शंख बजाए तब उनका सोना होगा, फिर 10 बजे तक जो है बादशाह जी लेटेंगे और आराम से जो है उठेंगे। तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर चलिए कि हम जो है थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहे या हम जो है बहुत पिछड़ चुके हैं मेरा भाई। इस चीज़ को आप ध्यान रखना और इन चीज़ों में शर्माहट नहीं करनी है। घर वाले आपने देखे होंगे 50-60 साल की उम्र में किसी की नस ब्लॉक हो रही और कोई जो है डिप्रेशन का शिकार है। ऐसी समस्याएं क्यों आ रही? क्योंकि सब दिन आप हो भाई। घर वाले कहेंगे कि भाई मेरे से बात कर ले, 2 मिनट मेरे पास बैठ जावे। बाबूजी के पास कहाँ टाइम है, उन्होंने तो अपने लाइक और कमेंट देखने। गजब वीरे वीरे पर 50-20 कमेंट फालतू से आ जावे, वीरा चाहे 10 दिन भी खाना ना खावे। तो मेरा भाई आप जो है अपने घर वालों को कमज़ोर बना रहे। यदि वे डिप्रेशन का शिकार हो रहे, यदि उनकी नस ब्लॉक हो रही, क्योंकि 1-2 महीना हो जावे ना ऐसे, इस चीज़ को थोड़ा समझ के चलना मेरा भाई। और थोड़ा सा पश्चिमी सभ्यता का ट्रेंड छोड़ के और अपने वेदों की तरफ, अपने जो ग्रंथ हैं जो महापुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं, सत्यार्थ प्रकाश वगैरह, उनका अध्ययन करने की थोड़ा समझें। और देखो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को बनाई थी, सभी ने पता, और उन्होंने बनाई थी कि वैज्ञानिक गतिविधियों का आदान प्रदान हो सके अपने देश में, कि भाई जो भी अपने वैज्ञानिक अनुसंधान हैं, कैसे कैसे अनुसंधान हुए, उनका केवल आदान प्रदान हो सके उनके विचारों का। मगर भारत में और ही कुछ आदान प्रदान हुए। मार्क जुकरबर्ग ऐसे व्यक्ति हैं जो लाखों अरबों की कमाई है उनकी दिन में, मगर कमाई देने वाले कौन हैं? वे हैं आप लोग। मेरे वीर सपूतों, इस चीज़ का ध्यान रखियो कि आप जो है एक ऐसी महान विभूति हो जो अपने आप तो खुद बेरोजगार है, मगर आप दूसरे को जो है रोजगार दे रहे। ऐसी महान विभूतियाँ मेरा भाई में भारत में ही मिल सकें बस, कि हम जो हैं खुद जो हैं स्वयं बेरोजगार हैं और दूसरों को जो है रोजगार दे रहे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखियो। मैं आपका ध्यान भंग करके ऋषिकेश में, हरिद्वार में, वहाँ पे जो है आराम से शांति से बैठे हैं, स्पेशल अपॉइंटमेंट लेकर खाऊँ, मुझे ध्यान लगाना, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीयों को ध्यान तो